यह विषय बहुत रोचक है क्योंकि महाभारत में पांचों पांडवों के विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं थे, बल्कि उनके पीछे राजनीति, धर्म, कर्तव्य और नियति की गहरी भूमिका थी। मैं आपको विस्तार से कहानी शैली में प्रत्येक पांडव के विवाह का पूरा विवरण दे रहा हूँ। पांचों पांडवों के विवाह, पूरी कथा। सबसे पहले बात करते हैं युधिष्ठिर धर्मराज के विवाह की। सबसे पहला विवाह द्रौपदी से हुआ। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेद कर द्रौपदी को जीता, लेकिन जब पांडव घर पहुंचे तो माता कुंती ने अनजाने में कहा, जो लाए हो आपस में बांट लो। धर्म की मर्यादा निभाते हुए युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि द्रौपदी पांचों की पत्नी बनेंगी। इस प्रकार युधिष्ठिर का पहला विवाह द्रौपदी से हुआ। दूसरा विवाह देविका से हुआ, जो शैव्य राजा की पुत्री थी। उनसे युधिष्ठिर को एक पुत्र हुआ, यौधेय। कुल विवाह 2। अब बात करते हैं भीमसेन के विवाह की। पहला विवाह द्रौपदी से हुआ। दूसरा विवाह हिडिंबा से हुआ। वनवास के दौरान भीम की मुलाकात राक्षसी हिडिंबा से हुई। हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई और उनसे विवाह किया। उनसे एक महान योद्धा पुत्र हुआ, घटोत्कच। तीसरा विवाह बलंधरा या वलंधरा से हुआ। भीम ने काशी की राजकुमारी बलंधरा से भी विवाह किया। उनसे पुत्र हुआ, सर्वग। कुल विवाह 3। अब आते हैं अर्जुन पर। अर्जुन के विवाह सबसे अधिक और महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला विवाह द्रौपदी से हुआ। दूसरा विवाह सुभद्रा से हुआ। सुभद्रा जो श्री कृष्ण की बहन थी। उनसे अर्जुन को पुत्र हुआ, अभिमन्यु। तीसरा विवाह उलूपी से हुआ। उलूपी नाग कन्या थी। उनसे पुत्र हुआ, इरावान। चौथा विवाह चित्रांगदा से हुआ। चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी थी। उनसे पुत्र हुआ, बभ्रुवाहन। कुल विवाह 4। अब आते हैं नकुल पर। पहला विवाह द्रौपदी से हुआ। दूसरा विवाह करेनुमति से हुआ। करेनुमति चेदी देश की राजकुमारी थी। उनसे पुत्र हुआ, निर्मित्र। कुल विवाह 2। सहदेव के विवाह। पहला विवाह द्रौपदी से हुआ। दूसरा विवाह विजय से हुआ। विजय या कुछ ग्रंथों में विजया मद्र देश की राजकुमारी थी। उनसे पुत्र हुआ, सुहोत्र। कुल विवाह 2। सारांश। पांडव विवाह की संख्या: युधिष्ठिर 2, भीम 3, अर्जुन 4, नकुल 2, सहदेव 2। विशेष बातें: पांचों पांडवों की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। यह विवाह अद्वितीय था और धर्म, वचन और नियति का परिणाम था। अर्जुन के सबसे अधिक विवाह हुए, 4। भीम के विवाहों में राक्षसी वंश भी शामिल था। पांडवों के विवाह की महागाथा। प्रस्तावना: नियति का खेल। हस्तिनापुर की धरती पर जब अधर्म बढ़ने लगा, तब भाग्य ने 5 भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को एक ऐसे मार्ग पर चलाया जहां उनके विवाह भी केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि भविष्य के युद्ध की नींव बनने वाले थे। उनकी माता कुंती हमेशा कहती थी, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं, तुम धर्म के लिए जन्मे हो। और यही सत्य उनके विवाहों में भी झलकता है। अध्याय 1। द्रौपदी का स्वयंवर। पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी सौंदर्य और तेज की मूर्ति। स्वयंवर में एक कठिन शर्त रखी गई, घूमती हुई मछली की आंख को केवल पानी में प्रतिबिंब देखकर भेदना। सभा में महान योद्धा उपस्थित थे, कर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल, परंतु कोई सफल न हो सका। तभी एक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन आगे बढ़े। ध्यान स्थिर, श्वास नियंत्रित और बाण चल गया। मछली की आंख भेद दी गई। सभा स्तब्ध रह गई। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। एक वचन जिसने इतिहास बदल दिया। जब पांडव घर लौटे, उन्होंने माता कुंती से कहा, माँ, देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। ये वचन धर्म बन गया और इस प्रकार द्रौपदी बनी पांचों पांडवों की पत्नी। ये विवाह अद्वितीय था, न प्रेम के लिए, न इच्छा के लिए, बल्कि धर्म और नियति के लिए। अध्याय 2। भीम और हिडिंबा की कथा। वनवास के दौरान एक घने जंगल में पांडव पहुंचे। वहां रहती थी राक्षसी हिडिंबा और उसका भाई हिडिंब। हिडिंब ने कहा, जाओ उन मनुष्यों को मार कर लाओ। पर जब हिडिंबा ने भीम को देखा, वह प्रेम में पड़ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकती, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। भीम पहले तो हिचकिचाए, पर कुंती ने कहा, ये भी नियति है। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उनका पुत्र हुआ घटोत्कच, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में महान बलिदान देगा। अध्याय 3। अर्जुन के अद्भुत विवाह।
अर्जुन का जीवन सबसे रोमांचक था। सबसे पहले सुभद्रा से प्रेम। द्वारिका में अर्जुन की मुलाकात हुई सुभद्रा से, जो श्री कृष्ण की बहन थी। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, प्रेम छुपाने की चीज नहीं। अर्जुन सुभद्रा को स्वयं रथ में बैठा कर ले गए। हरण विवाह। उनसे जन्म हुआ अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त होगा। उलूपी, नागलोक की राजकुमारी। एक दिन अर्जुन गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी नागकन्या उलूपी उन्हें नागलोक ले गई। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ अर्जुन। अर्जुन ने उससे विवाह किया। उनसे पुत्र हुआ इरावन, जिसने युद्ध में अपना बलिदान दिया। चित्रांगुदा, मणिपुर की राजकुमारी। मणिपुर में अर्जुन की मुलाकात हुई चित्रांगुदा से। राजा ने कहा, मेरी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला पुत्र यहीं रहेगा। अर्जुन ने सहमति दी। उनसे जन्म हुआ बभ्रुवाहन। अध्याय 4, युधिष्ठिर का शांत विवाह। धर्मराज युधिष्ठिर ने किया विवाह देविका से। ये विवाह शांत, मर्यादित और राजसी था। उनसे पुत्र हुआ यौधेय। अध्याय 5, नकुल और सहदेव के विवाह। नकुल और करेनुमति। नकुल, जो सबसे सुंदर थे, ने विवाह किया करेनुमति से। पुत्र निर्मित्र। सहदेव और विजया। ज्ञानी सहदेव ने विवाह किया विजया से। पुत्र सुहोत्र। अंतिम अध्याय, विवाह से युद्ध तक। इन सभी विवाहों ने मिलकर महाभारत युद्ध की नींव रखी। द्रौपदी का अपमान युद्ध का कारण। अभिमन्यु वीरता का प्रतीक। घटोत्कच कर्ण के दिव्य अस्त्र का अंत। इरावन बलिदान। बभ्रुवाहन अर्जुन का पुनर्जन्म जैसा प्रसंग। ये केवल विवाह नहीं थे, ये धर्म की योजना थी। निष्कर्ष, पांडवों की विवाह हमें सिखाते हैं, जीवन केवल प्रेम नहीं, कर्तव्य भी है। हर संबंध के पीछे एक उद्देश्य होता है। नियति हमेशा हमें वहां ले जाती है जहां हमें होना चाहिए।